हाय दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज मैं आपको एक इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक का एक मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। और हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते क्या हैं। हम लोगों का जो मुख्य टारगेट होता है कि सब्जेक्ट को हम लोग वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट का लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। हर स्टेप में जीवन का या कहीं पर भी एग्रीमेंट के बिना हम नहीं बढ़ सकते हैं। उसी तरीका से फ्रेंड्स, लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोगों का जो पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार फाइनाइट वर्ब है, उसको हम लोग क्या करें, एग्रीमेंट करें। ठीक है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, या इसको हम लोग एग्री करते हैं। और जब हमसे ये एग्री कर जाता है तो हमारा एक जो सेंटेंस बनता है वो मीनिंगफुल बनता है या परफेक्ट बनता है। यदि एग्रीमेंट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं। सिमिलरली लाइफ में यदि हमारा एग्रीमेंट नहीं बन पाता है तो हमारी लाइफ जो है स्मूथली नहीं चलती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब हम लोग फर्स्ट रूल्स को देखते हैं तो हम लोग को यही पता चलता है कि जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एग्रीमेंट होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट का किसके साथ होता है, वर्ब के साथ। तो हम लोग वर्ब को, चूंकि दो अलग टर्म है, एक सब्जेक्ट है दूसरा वर्ब, वर्ब को भी हम लोग क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एग्रीमेंट वर्ब के साथ ही करेगा। सिंटेक्स में हर कंडीशन में हमें यही ध्यान देना है कि जो वर्ब है वह एग्रीमेंट करेगा सब्जेक्ट के अनुसार, या हम जनरली कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है वह एग्रीमेंट करेगा किसके अनुसार, वर्ब के अनुसार। तो हमारा सेकंड टर्म जो है, सेकंड पॉइंट है, वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब होगा हमारा वह क्या होगा, प्लूरल होगा। एक एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं, जैसे द बॉय इज और आर ऑनेस्ट। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय इज और आर ऑनेस्ट। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है बॉय, ये किस फॉर्म में है, नाउन सिंगुलर। तो जब नाउन हमारा सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वह क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो इज हमको पता है वो कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। और इसका प्लूरल हम लोग क्या मेंशन करते हैं, आर। ठीक है ना, ये हमारा प्लूरल हम लोग, चलिए ये हमारा प्लूरल होता है। और इसी कंडीशन में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, The boys is or are honest and hardworking। बच्चे ईमानदार तो है ही, साथ ही साथ हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह अब कैसा है, नाउन प्लूरल। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी हमेशा क्या, किसी फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब इज को प्रीफर न करके आर को। ये बेसिक दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यदि हम थर्ड स्टेप की बात करें, सिंटेक्स का जो तीसरा रूल होता है ये बहुत आसान होता है सर, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी दो नाउन एंड कन्वेंशन से जुड़ा होगा तो सिंपली है, जब सब्जेक्ट ही हमारा प्लूरल बन गया तो निश्चित तौर पर जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे ये कैसा बन रहेगा, प्लूरल इस्तेमाल। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या समझना है हमें, ये जो हमारा N1 हो और ये N2, ये दो डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट थिंग्स। दोस्तों, हमारा जब दो नाउन
एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, तो हमें ये नहीं याद कर लेना है कि हर कंडीशन में हम लोग वर्ब प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा रहे, अर्थात हम रूल्स नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे कि दो नाउन N1 एंड N2 एंड कंजंक्शन से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब सिंगुलर भी इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है कि सर स्थिति कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा N1 और N2 दोनों नाउन, ठीक है, सिंगल थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल थिंग या ऑब्जेक्ट। हम कोई एग्जांपल आपसे बात करना चाहेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दो एग्जांपल्स पर। सेंटेंस जो रूल नंबर 3 है इस पर बात करते हैं। यदि हम ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो लेते हैं, राम एंड हिज फ्रेंड हैज और हैव डन। सब्जेक्ट नाउन N1 है राम, दूसरा जो हमारा नाउन फ्रेंड है। तो अब राम कोई अलग है, फ्रेंड हमारा कोई अलग है, तो निश्चित तौर पर दो नाउन एंड कंजंक्शन से ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स हम जो वर्ब प्रीफर करते हैं वह कैसा प्रीफर करते हैं, प्लूरल। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, इसके कई एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज और आर हार्मफुल फॉर अस। अब कहेंगे सर स्मोकिंग यहाँ पर जेरेंट फॉर नाउन, ड्रिंकिंग जेरेंट फॉर नाउन, दो नाउन है, एंड कंजंक्शन सही है। और यदि आपने ये सोच करके प्लूरल आर पर टिक कर दिया तो फिर आप गलत कर रहे हैं। है नाउन दो जरूर, लेकिन ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, यहाँ से स्मोकिंग ये वाला ड्रिंकिंग, दो डिफरेंट नाउन है, लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों मिल करके एक एडिक्शन कहलाता है, आदि लत। और जो एडिक्शंस हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक बैड हैबिट बनता है, किसी चीज का लत लग जाता है। तो ये दो डिफरेंट नाउन है जरूर, लेकिन एक सिंगल थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग वर्ब प्लूरल का प्रीफर करके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर का। एक और एग्जांपल हम आपको देंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे, ठीक है, राइस एंड कर्ड्स इज और आर माई फेवरेट। भाई राइस एंड करी, एक N1 एक दूसरा N2, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, दो डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन एंड से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद दोनों मिलकर के एक फूड आइटम का निर्माण कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो वर्ब होगा आप आसानी से बता सकते हैं क्या होना चाहिए। एक फ्रेंड्स और एग्जांपल आपसे लेना चाहेंगे। चलिए, जैसे हम एग्जांपल्स और लेंगे इसी पर, ठीक है ना। जैसे टाइम एंड टाइड, जरा ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, एक एक्शन होता है समुद्र में, पानी की समुद्री लहर का ऊपर उठना और नीचे गिरना, दैट इज टाइड हम लोग समझते हैं। तो टाइम एंड टाइड, वेट और वेट्स, समय और ज्वार भाटा जो होता है दोस्तों, वह किसी का इंतजार नहीं करते। अब आप इस समय नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यह समय रुका हुआ है आपके लिए, समय आपका चल रहा है, आप करें या ना करें। तो देखो दोस्तों, टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है, टाइड हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसको मेंशन करेंगे प्लूरल को, क्योंकि ये जो है हमारा दो डिफरेंट थिंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एग्जांपल जरा और देखें, आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे
ठीक है ना। टाइम एंड टाइट चूंकि दो अलग अलग थे, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ नेवर, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ नेवर है इज और आर, या इज और आर डिफीटेड। ऑनेस्टी एंड ट्रूथ इज और आर नेवर डिफीटेड। इस नेवर को पॉजिशन जो है साथी यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन कर देता हूँ आपके लिए। ये एग्जाम्पल, ऑनेस्टी और जो ट्रूथ है वह कभी भी पराजित नहीं हो सकती है, इसको डिफीट नहीं किया जा सकता है। ये दो नाउन है, एक ऑनेस्टी है और ये हमारा क्या है, देखने में दो अलग अलग है। लेकिन बताइए, जो व्यक्ति ईमानदार है, तो ईमानदार कब होगा, बिना ट्रू ईमानदार के ही, बिना सच्चाई के ही कोई ईमानदार बन सकता है। दो नाउन जरूर है, ट्रू ऑनेस्टी एंड ट्रू, ईमानदारी और सच्चाई। लेकिन समहाउ हम देखेंगे तो दोनों जो टर्म है एक दूसरे से करते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसके अंदर ट्रूथ ना हो। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ट्रूथ नहीं है, जो हमेशा झूठ बोलता है, क्या उसको आप ऑनेस्ट कहेंगे? नहीं। तो दो नाम जरूर है, लेकिन कितने चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल। तो अब बताएंगे इसमें इज करेंगे कि आर। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसमें हम किसको करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सेशन। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।